अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इसहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इसहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज की खबर और तड़का खबर की तरफ के हम्माद और हैदर अली ने बाबर आजम के अरमानों पर हौस बढ़ा दिए और हाफिज ज़ल्मी की लुटिया ही डुबो दी। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड 6 साल बाद पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल में पहुंच गया। हम्माद वसीम और हैदर अली ने ऐसी तड़के वाली बल्लेबाजी की कि शायकीन के मुंह खुले के खुले रह गए। जो एक तरफा मैच समझा जा रहा था, इन दोनों बल्लेबाजों ने 102 रन की शराकत की और पेशावर ज़ल्मी को एक यकीनी फाइनल खेलने से महरूम कर दिया। पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 185 रन बनाए थे। साइम अयूब ओपनर 44 गेंदों पर 73 रन, 4 छक्के 6 चौके। बाबर ने भी उनका साथ दिया, 22 गेंदों पर 25 रन बनाए, 1 छक्का 2 चौके। हारिस ने आज अच्छी बल्लेबाजी की, 25 गेंदों पर 40 रन बनाए, 2 छक्के 3 चौके। जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग लाइन इतनी मुतासिर कुन नहीं थी और ऐसा लग रहा था उनके 5 और 6 खिलाड़ी बड़े जल्दी आउट हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि ये एक तरफा मैच साबित होगा। लेकिन हम्माद वसीम और जिन्होंने 40 गेंदों पर 59 रन की ज़िम्मेदार इनिंग्स खेली, ज़िम्मेदार इनिंग्स आप इस बात से लगा रहे हैं कि उन्होंने इसमें 9 चौके लगाए, कोई बुलंदशबाज छक्का नहीं लगाया, लेकिन वो एक एंड में हैदर अली का साथ देते रहे। हैदर अली ने जारहाना बल्लेबाजी का मुजाहरा किया, जो पूरे इवेंट में ना चल सके। आज हैदर अली का बल्ला चल पड़ा, 29 गेंदे 52 रन, 5 छक्के 2 चौके। मैच का नक्शा तब्दील और इस्लामाबाद यूनाइटेड फाइनल में पहुंच गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड सबसे पहले 2016 में फाइनल पहुंचा था, उसके बाद 2018 में फाइनल पहुंचा था। इसके बाद वो तवातुर के साथ फाइनल खेलने से महरूम होता जा रहा था। लेकिन 6 साल बाद आज इन दोनों बल्लेबाजों ने 2024 के PSL में अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा दिया, जहां 18 मार्च बरोज सोमवार को मुल्तान सुल्तान के साथ टीम का टाकरा होगा। दूसरी तरफ बाबर आजम आज 11 मैच खेल के 569 रन बना के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज मौजूद हैं और उनकी इनिंग्स में 102 सेंचुरियां और 4 नीफ सेंचुरियां हैं। अब तक के PSL में खेले जाने वाले मैचेस में फ़खर जमान पहले नंबर पर हैं। उन्होंने 2022 के PSL में 588 रन बनाए थे। ये सबसे PSL का सबसे बड़ा स्कोर था। दूसरे नंबर पर बाबर आजम है, जो 2024 में 569 रन बनाए थे। इसके अलावा तीसरे नंबर पे भी बाबर आजम है। उस टाइम वो कराची किंग की तरफ से खेला करते थे, उन्होंने 554 रन बनाए, वो 2021 का PSL था। इसके बाद मोहम्मद रिजवान ने 550 रन बनाए 2021 में मुल्तान सुल्तान की तरफ से। 5वें नंबर पर भी मोहम्मद रिजवान है, उन्होंने 546 रन बनाए 2022 के PSL में मुल्तान सुल्तान की नुमाइंदगी करते हुए। छठे नंबर पर बाबर आजम है, वो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से उन्होंने 2023 में हिस्सा लिया और 522 रन बनाए। 7वें नंबर पर रिजवान है, उन्होंने मुल्तान सुल्तान की तरफ से 2021 में खेला और 500 रन बनाए। यानी इब्तदाई जो 7 बल्लेबाज हैं, 7 खिलाड़ी हैं, उनमें से 2 हैं ये फ़खर ज़मान है सिर्फ, बाकी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान है जो PSL में बैटिंग लाइन में छाए हुए हैं और ये सिलसिला आज तक जारी व सारी है। दूसरी तरफ शेन वॉटसन से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच के लिए मामला नहीं हो सके और शेन वॉटसन ने कहा जा रहा है कि माजरत कर ली है और उसकी वजह ये है कि वो कमेंट्री और दूसरे मुआहदों में और उसके अलावा ज़ाती वजूहात की बिना पर हेड कोच बनने से कासिर हैं। इस वजह से उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेड कोच ना बनने का फ़ैसला कर लिया गया है। लेकिन ये दावा एक क्रिकइंफो साइट स्पोर्ट्स साइट ने दिया है कि शेन वॉटसन ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हेड कोचिंग से
माजरत कर ली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ज़रा ये भी बता रहे हैं कि $20 लाख सालाना तनख्वाह के एवज़ शेन वॉटसन को पेशकश की थी और इसी सिलसिले में बातचीत चल रही है। मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग असिस्टेंट अलेक्जेंड्रा हार्टले रोज़े रखने शुरू कर दिए हैं। वो बाकायदा खिलाड़ियों के साथ रोज़े रखती हैं, इफ्तारी करती हैं। वो कहती हैं कि मैं महसूस करना चाह रही हूँ कि खिलाड़ी रात को रोज़ा रखते हैं, सहरी करते हैं और पूरा दिन भूखे रहते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, इबादत करते हैं और शाम को वो खेलते हैं। वो कैसा महसूस करते हैं? कह रहे हैं मैं इस वजह से रोज़े रखती हूँ कि ये मैं महसूस करना चाह रही हूँ कि इस ऐसा करने से इंसान के जिस्म में कितना एनर्जी पैदा होती है। और मैं ख़ुद हैरान हूँ कि वाकई इंसान के जिस्म में एनर्जी पैदा हो रही है। वो खिलाड़ियों के साथ रोज़े भी रख रही हैं और उनके साथ इफ्तार डिनर भी कर रही हैं। ये थी आज की ख़बरें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।